श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनके अनुरोध का उत्तर इस प्रकार दिया। शिवजी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। मैं उनके अपराधों को गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं। मैंने उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। शिव ने आगे कहा, क्योंकि दक्ष का सिर पहले ही जल चुका है, इसलिए अब उसे बकरी का सिर मिलेगा। भग नाम के देवता मित्र की आंखों से यज्ञ का अपना हिस्सा देख पाएंगे। देवता पूषा अपने शिष्यों के दांतों से ही चबा सकेंगे, और यदि वे अकेले हों तो उन्हें चना के आटे से बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन जिन देवताओं ने मेरे यज्ञ भाग को देने के लिए स्वीकृति दे दी है, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। जिनके हाथ कट गए हैं, उन्हें अश्विनी कुमार की भुजाओं से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं, उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी उसी तरह काम करना होगा। भृगु को बकरी के सिर से दाढ़ी प्राप्त होगी। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मानव सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव की वाणी सुनकर अपने हृदय और आत्मा से बहुत संतुष्ट और हर्षित हुए। तदनंतर महान ऋषियों के प्रमुख भृगु ने भगवान शिव को यज्ञशाला में पधारने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार ऋषिगण, शिवजी और भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां महान यज्ञ किया जा रहा था। शिवजी के आदेशानुसार जब सारी विधियां पूर्ण हो गईं, तब बलि के लिए लाए हुए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। जब दक्ष के देह पर जानवर का सिर लगाया गया तो दक्ष को तुरंत होश आ गया, और जैसे ही वो नींद से जागा, उसने अपने सामने भगवान शिव को खड़े देखा। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवार भगवान शिव को देखा, तो उनका हृदय, जो भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या से मलिन था, शरद ऋतु की बारिश से सरोवर का जल साफ होने की तरह तुरंत पवित्र हो गया। राजा दक्ष शिव की स्तुति करना चाहते थे, किंतु जैसे ही उन्होंने अपनी पुत्री सती की दुखद मृत्यु का स्मरण किया, उनके नेत्र आंसुओं से भर आए और दुख के कारण उनके गले में शब्द अटक गया। वे कुछ भी नहीं कह सके। उस समय राजा दक्ष प्रेम की पीड़ा से व्याकुल होकर गहरी नींद से जागे। उन्होंने बड़े यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने मन की वेग को रोका और पूरी एकाग्रता से भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति एक गंभीर गलती की, परंतु आप इतने दयालु हैं कि आपने मुझे अपनी अनुकंपा से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरा उपकार किया है। आप और भगवान विष्णु कभी भी अनुपयोगी और अयोग्य ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, तो फिर आप मेरी उपेक्षा क्यों करेंगे, जो यज्ञ करने में लगा हुआ हूं? हे मेरे महान एवं पराक्रमी भगवान शिव, आप सबसे पहले ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए थे, और आपका जन्म ब्राह्मणों की शिक्षा, तपस्या, व्रत और आत्म साक्षात्कार की रक्षा के लिए हुआ था। ब्राह्मणों के संरक्षक के रूप में आप हमेशा उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक ग्वाला गायों की रक्षा के लिए अपने हाथ में लाठी रखता है। मैं आपके पूर्ण प्रताप से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्दों की वर्षा की, फिर भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे पूजनीय पुरुष के प्रति अवज्ञा करने के कारण नरक में गिरने जा रहा था, परंतु आपने मुझ पर दया की और मुझे दंडित करके बचा लिया। मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं अपने अनुग्रह से प्रसन्न हों, क्योंकि मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने शब्दों से आपको संतुष्ट कर सकूं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, शिवजी द्वारा क्षमा किए जाने के बाद राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों एवं अन्य लोगों के साथ पुनः यज्ञ आरंभ कर दिया। उसके बाद ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्यों को फिर से आरंभ करने के लिए वीरभद्र और भगवान शिव के भूतिया अनुचरों के स्पर्श से दूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने अग्नि में पुरोडाश नामक आहुतियां समर्पित की। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने यज्ञ में शुद्धचित से यजुर्वेद के मंत्रोच्चारण के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि रूप नारायण के रूप में वहां प्रकट हो गए। भगवान नारायण स्तोत्र अर्थात गरुड़ के विशाल पंखों पर विराजित थे।
जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, सारी दिशाएं जगमगा उठीं। साथ ही उनकी उपस्थिति से ब्रह्मा और अन्य मौजूद लोगों की कांति कम होती गई। उनका रंग सांवला था, वस्त्र सोने की तरह पीले थे और उनका मुकुट सूरज की तरह चमक रहा था। उनके बाल नीले थे, काली मधुमक्खियों के रंग के थे और उनका चेहरा झुमकों से सजा था। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल, बाण, धनुष, ढाल और तलवार थी और वे कंगन और चूड़ियों जैसे सोने के आभूषणों से सजाए गए थे। उनका संपूर्ण शरीर विभिन्न प्रकार के फूलों से सुशोभित एक खिले हुए पेड़ जैसा प्रतीत हो रहा था। भगवान विष्णु अत्यंत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनकी छाती पर लक्ष्मी और एक हार विराजमान थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जो पूरे संसार, खासकर उनके भक्तों के मन को मोह लेती थी। उनके दोनों ओर सफेद मोर पंखों के पंखे डुल रहे थे, मानो सफेद हंस हों, और उनके ऊपर लगा हुआ सफेद छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। भगवान विष्णु जैसे ही दृष्टिगोचर हुए, वहां उपस्थित ब्रह्मा, शिव, गंधर्व तथा अन्य सभी भक्तों ने उनके सामने सीधे गिरकर प्रणाम किया। नारायण की शारीरिक कांति के तेज के सामने बाकी सभी की चमक फीकी पड़ गई और लोगों का बोलना बंद हो गया। भय, विस्मय और सम्मान से घबराए हुए सभी ने अपने सिर पर हाथ रखा और भगवान अधोषज की स्तुति करने की तैयारी की। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवताओं के मानसिक स्तर भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे, परंतु वे सभी उनके दिव्य रूप को देखने में सफल रहे। ये केवल उनकी कृपा से ही संभव हो सका। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर की आदरपूर्वक स्तुति कर सके। जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में दी गई आहुतियों को ग्रहण किया, तब प्रजापति दक्ष ने अत्यधिक प्रसन्नता के साथ उनकी पूजा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। सर्वोच्च ईश्वर वास्तव में सभी यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं, और नंद और सुनंद जैसे पुरुष भी उनकी सेवा करते हैं। दक्ष ने भगवान को संबोधित करके कहा, हे प्रभु, आप सारी मान्यताओं और कल्पनाओं के परे हैं। आप पूर्ण आध्यात्मिक, सब भयों से रहित हैं, और आप हमेशा भौतिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। भले ही आप भौतिक ऊर्जा में प्रकट होते हैं, लेकिन आप उससे परे हैं। आप हमेशा भौतिक संदूषण से मुक्त रहते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। पुरोहितों ने भगवान से विनती करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कलुष से परे हैं। भगवान शिव के अनुचरों द्वारा अभिशप्त होने के कारण हम कामनाभरित कर्मों में लिप्त हैं, इसलिए हम अधोपतित हो गए हैं और आपसे अनभिज्ञ हो गए हैं। इसके उलट हम यज्ञ नाम की आड़ में वेदत्रय के आदेशों को निभाते रहते हैं। हमें मालूम है कि आपने देवताओं को उनके उनके हिस्से बांट दिए हैं। सभा सदस्यों ने परमपिता परमात्मा को संबोधित किया कि हे संकटों में फंसे जीवों के एकमात्र आश्रय, काल रूपी सर्प सदा दुर्ग में प्रहार करने की घात में लगा रहता है। ये संसार तथाकथित दुख और सुख के गड्ढों से भरा पड़ा है, और बहुत सारे हिंसक पशु हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। शोक रूपी आग हमेशा जलती रहती है और झूठी खुशियों का मृगमरीचक हमेशा आकर्षित करता रहता है, परंतु मनुष्य को इसका मुक्ति नहीं मिलती। इस प्रकार मूर्ख लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, हमेशा अपने तथाकथित कर्तव्यों के बोझ तले दबे रहते हैं, और हमें नहीं पता कि वे कब आपके चरण कमलों में शरण लेंगे। शिवजी ने कहा, हे मेरे स्वामी, मेरा मन और चेतना हमेशा आपके पूजनीय चरण कमलों में लीन रहती है, क्योंकि आपके चरण कमल सभी वरदानों और इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत हैं। सभी महान ऋषि मुनि आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, क्योंकि वे पूजा के योग्य हैं। आपके चरण कमलों में मेरे मन की स्थिरता के कारण मैं उन लोगों से विचलित नहीं होता जो मेरी निंदा करते हैं और मेरे कर्मों को पवित्र नहीं मानते। मैं उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता और मैं उन्हें उसी तरह क्षमा कर देता हूं जिस तरह आप सभी प्राणियों के प्रति दया दिखाते हैं। भृगु मुनि ने कहा, हे भगवान, सबसे ऊंचे ब्रह्मा जी से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक सभी जीव आपकी माया शक्ति के अजेय जादू के वशीभूत हैं, और इस तरह वे अपनी वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं। सबका विश्वास शरीर के विचार में है, और इस प्रकार वे सभी भ्रम के अंधेरे में डूबे हुए हैं। वे वास्तव में यह नहीं समझ पाते हैं कि आप कैसे हर जीव में परमात्मा के रूप में रहते हैं, न ही वे आपकी परम स्थिति को समझ सकते हैं। किंतु आप समर्पित आत्माओं के नित्य मित्र और रक्षक हैं। इसलिए कृपया हम पर कृपा करें और हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दें।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, अगर कोई इंसान आपको ज्ञान प्राप्त करने की अलग अलग विधियों के जरिए जानने की कोशिश करे तो वो आपके व्यक्तित्व और शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपका स्थान हमेशा भौतिक सृष्टि से परे है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य और साधन सब भौतिक और काल्पनिक हैं। राजा इंद्र बोले, हे स्वामिन, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए हुए आपका यह 8 भुजाओं वाला दिव्य रूप पूरे संसार के कल्याण के लिए प्रकट होता है और मन और आंखों को बेहद आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले राक्षसों को दंड देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा के निर्देशानुसार वह यज्ञ सुचारू रूप से चल रहा था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर भगवान शिव ने संपूर्ण आयोजन को तार तार कर दिया और उनके क्रोध के कारण यज्ञ के लिए लाए गए पशु निर्जीव होकर पड़े हैं। फलस्वरूप यज्ञ की सभी तैयारियां व्यर्थ हो गई हैं। अब इस यज्ञस्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त करने के लिए आपकी कमल के समान नेत्रों की चितवन आवश्यक है। ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके कार्य विलक्षण आश्चर्यजनक हैं और यद्यपि आप अपनी अनेकानेक शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते हैं, परंतु आप अपने इन कार्यों से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। यहाँ तक कि संपत्ति की देवी लक्ष्मी से भी आप आसक्त नहीं होते, जिनकी आराधना ब्रह्मा जैसे महानतम देवता भी उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु करते हैं। सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवन, जंगल की आग से झुलसकर जब हाथी नदी में प्रवेश करता है तो उसे सारी पीड़ा भुलाकर आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह, हे प्रभु, हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में सराबोर होकर उस परम आनंद का अनुभव करते हैं जो कि ब्रह्म में विलीन होने के सुख के समान है। दक्ष की पत्नी ने कहा, हे प्रभु, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यज्ञ में पधारे हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप इस अवसर पर प्रसन्न हों। आपके बिना ये यज्ञस्थल वैसा ही है जैसे कि शरीर बिना सिर के हो। विभिन्न ग्रहों के शासकों ने इस प्रकार कहा, हे प्रभु, हम केवल अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति पर ही विश्वास करते हैं और इसलिए हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में हम यह नहीं जानते कि क्या हमने वास्तव में आपको अपनी भौतिक इंद्रियों से देखा है। हमारी भौतिक इंद्रियों से हम केवल दृश्य जगत को ही देख सकते हैं, लेकिन आप 5 तत्वों से परे हैं। आप तो 6वें तत्व हैं। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग आप में और स्वयं में कोई भेद नहीं देखते और जानते हैं कि आप सभी जीवों में परमात्मा हैं, वे निश्चय ही आपके बहुत प्रिय हैं। जो लोग आपको स्वामी मानकर और स्वयं को सेवक मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। आपकी कृपा से आप हमेशा उनके हित में कार्य करते हैं। हम उस परम परमेश्वर को नमस्कार करते हैं जिन्होंने भौतिक जगत में जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंच रचकर उनकी रचना की है। उनका स्वरूप अनादि, अनंत और अपरिवर्तनीय है। वे स्वयं प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं और माया के भ्रम में नहीं पड़ते। साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान, हम तुम्हें सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि तुम सतोगुण के आश्रय हो और समस्त धर्म और तपस्या के स्रोत हो। तुम समस्त भौतिक गुणों से परे हो और कोई भी न तुम्हें जानता है और न तुम्हारी वास्तविक स्थिति को। निदेव ने कहा, हे नाथ, मैं तुम्हें सादर नमन करता हूँ क्योंकि तुम्हारी ही कृपा से मैं प्रखर अग्नि की तरह तेजस्वी हूँ और यज्ञ में दी गई घी मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 तरह की आहुतियां तुम्हारी विभिन्न शक्तियां हैं और तुम्हारी पूजा 5 तरह के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही तुम अर्थात परम भगवान है। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, पूर्व में जब प्रलय हुई थी तब आपने भौतिक सृष्टि के विभिन्न ऊर्जाओं को सुरक्षित रखा था। उस समय ऊंचे लोकों के सभी देवता, जिसमें संख जैसे मुक्त जीव भी शामिल थे, दार्शनिक अवधारणा द्वारा आप पर ध्यान कर रहे थे। इसलिए आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलय के जल में शेषनाग की शैया पर आराम करते हैं। अब आज आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। हम सभी आपके सेवक हैं। कृपया हमें शरण प्रदान करें। गंधर्वों ने कहा, हे भगवन, शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र और मरीचि समेत सभी देवता और ऋषिजन आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। आप परम शक्तिमान हैं। ये सारी दुनिया आपके लिए खेलने का सामान भर है।
हम आपको हमेशा सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और आपका आदर पूर्वक नमन करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, ये मानव शरीर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए है, लेकिन आपकी बाहरी ऊर्जा के वश में होकर जीव अपनी आत्मा को शरीर और भौतिक ऊर्जा के रूप में गलत पहचानता है, और इसलिए माया से प्रभावित होकर वो भौतिक सुखों के माध्यम से खुश होना चाहता है। वो भ्रमित हो जाता है और हमेशा अस्थायी भ्रमपूर्ण सुखों की ओर आकर्षित होता है। लेकिन आपकी दिव्य गतिविधियां इतनी शक्तिशाली हैं कि यदि कोई उनके श्रवण और कीर्तन में खुद को लगाता है तो वो माया से मुक्त हो सकता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप स्वयं यज्ञ हैं। आप ही घी की आहुति हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वेद मंत्रों का उच्चारण है जिनसे यज्ञ करवाया जाता है। आप ही ईंधन हैं, आप ही ज्वाला हैं, आप ही कुशा हैं, और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप ही यज्ञ करवाने वाले पुरोहित हैं। इंद्र आदि देवतागण भी आप ही हैं, और यज्ञ में बलिदान होने वाला पशु भी आप ही हैं। यज्ञ में जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो आप हैं या आपकी ही शक्ति है। हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, युगों युगों पूर्व जब आप महान सूक्ष्म अवतार में प्रकट हुए थे तब आपने पृथ्वी को जल के भीतर से ऐसे उठा लिया था जैसे कोई हाथी सरोवर से कमलिनी को उठा लाता है। जब आपने उस विराट सूक्ष्म रूप में दिव्य गर्जन किया तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक आदि महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। हे प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे प्रसन्न हों। आपके पवित्र नाम कीर्तन से ही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके सामने अपना सिर झुकाकर आपको सादर प्रणाम करते हैं। श्री मैत्रेय ने कहा, वहां उपस्थित सभी के द्वारा विष्णु जी की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अपने अंतर मन को निर्मल करके पुनः उसी यज्ञ को आरंभ करने की व्यवस्था की जिसे शिव जी के अनुयायियों ने नष्ट कर दिया था। मैत्रेय आगे बोले, हे पापरहित विदुर, भगवान विष्णु वास्तव में सभी यज्ञों के फल के उपभोक्ता हैं। फिर भी सभी जीवों के परमात्मा होने के कारण वह अपने हिस्से के यज्ञ अनुष्ठान प्राप्त करके ही प्रसन्न हो गए, इसलिए उन्होंने खुश आत्मा से दक्ष को संबोधित किया। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, भगवान शिव और मैं ही इस भौतिक जगत के परम कारण हैं। मैं परमात्मा हूँ, स्वयं निर्भर गवाह हूँ, लेकिन निराकार रूप में ब्रह्मा, भगवान शिव और मेरे बीच कोई अंतर नहीं है। प्रभु ने कहा, हे दक्ष द्विज, मैं मूल परमात्मा हूँ, लेकिन इस लौकिक अभिव्यक्ति को बनाए रखने और नष्ट करने के लिए मैं अपनी भौतिक ऊर्जा के माध्यम से कार्य करता हूँ और गतिविधि के विभिन्न ग्रेड के अनुसार मेरे प्रतिनिधित्व के विभिन्न नाम हैं। भगवान ने आगे कहा, जिसे उचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र मानता है या वह ये भी सोचता है कि जीव भी स्वतंत्र हैं। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर और शरीर के अन्य भागों को अलग अलग नहीं मानता। उसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु और किसी भी वस्तु या किसी भी जीवित प्राणी में अंतर नहीं मानते। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव या जीवात्माओं में भेदभाव नहीं करता और ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। मैत्रेय मुनि बोले, इस प्रकार समस्त प्रजापतियों के अग्रणी दक्ष ने भगवान से अच्छे से निर्देश मिलने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की। विधिपूर्वक यज्ञोत्सव संपन्न करके उनकी पूजा करने के बाद उन्होंने अलग से ब्रह्मा और शिव की पूजा की। पूरे सम्मान के साथ दक्ष ने यज्ञ के बचे हुए हिस्से से शिव की पूजा की। इसके बाद उन्होंने शास्त्रों में वर्णित सभी अनुष्ठानों को पूरा किया और यज्ञ में शामिल सभी देवताओं और अन्य लोगों को संतुष्ट किया। फिर पुजारियों के साथ मिलकर सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद उन्होंने स्नान किया और पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार दक्ष ने यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा विष्णु की पूजा करके धार्मिक मार्ग का पूर्णता से अनुसरण किया। समस्त देवता जो यज्ञ में उपस्थित थे उन्होंने उसको धर्मनिष्ठ रहने का आशीर्वाद दिया और फिर चले गए। मैत्रेय ने कहा, मैंने सुना है कि दक्ष से मिले शरीर को त्यागने के बाद दाक्षायणी, उनकी पुत्री, ने हिमालय राज्य में जन्म लिया। मेना की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। मैंने यह विश्वसनीय स्रोतों से सुना है।
अंबिका, जिन्हें दाक्षायणी सती भी कहा जाता है, ने एक बार फिर भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से भगवान की विभिन्न शक्तियां एक नई सृष्टि के होने के समय कार्य करती हैं। मैत्रेय बोले, हे विदुर, मैंने बृहस्पति के शिष्य और परम भक्त उद्धव से शिव द्वारा तबाह किए गए दक्ष यज्ञ की यह कथा सुनी थी। मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनता है और फिर से सुनाता है, तो वो निश्चित रूप से इस संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।